मैं जो देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से, हमने अपनी जो लास्ट लाइव स्ट्रीम की थी उसके बाद से मैं लगातार पूरी दुनिया के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं और हमारे यहाँ के भी जो आपके जो डिफेंस फोरम इत्यादि हैं, उनको सबको मैं देख रहा हूँ, उसमें से एक ही ध्वनि आ रही है। वो कह रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं कि हाय अल्लाह, कुछ कह रहे हैं माय गॉड, ये क्या हुआ? ये भारत जो है ये कहाँ से निकल के पैदा हुआ? हमने तो इसको सोचा ही नहीं था कि ये भी कोई मिलिट्री पावर है। इसने तो सारे कैलकुलेशन ही अपसेट कर दिए। क्या भाई, ये मिलिट्री ऑर्डर जो वर्ल्ड मिलिट्री ऑर्डर है, ये चेंज हो गया क्या? सर, इस रीजन के अंदर आपने एक डिफरेंशियल तो पैदा करा है जो इन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, और वो हमारे भी अपने कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी दंग रह चुके हैं। और आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम वेरी सीनियर जनरल्स एंड पीपल जो अभी मतलब 5-6 साल पहले जिन्होंने छोड़ा है, एंड नॉट द वंस दैट कम ऑन प्लेटफॉर्म, जिनके साथ मैं पर्सनली कांटेक्ट में रहता हूँ, उन सब ने बोला है यार दिस सरप्राइज्ड अस। ये जो कैपेबिलिटी हमने दिखाई है इससे बहुत सरप्राइज हुआ है। उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है जॉइंट कमांड एंड जॉइंट डिसीजन मेकिंग पे, जिसमें इंडिया की आर्म फोर्सेस ने काफी काम करा है। जो सीडीएस का एक ऑफिस बना सर, उससे यूनिटी और कंट्रोल जो आया है, जो बाय द वे 2019 में नहीं था, which created this platform जहां पर आर्मी एंड एयरफोर्स के दोनों के जो ये अग्नि तीर जो हमने बनाया है, दैट इज बिकॉज ऑफ द आकाश तीर भाई, जॉइंट। अगली तीर नहीं। सॉरी, आकाश तीर का ये दिस इज बिकॉज ऑफ द जॉइंटनेस, जो एक सीडीएस के ऑफिस के अंदर से जॉइंटनेस निकल के आई है। अरे पहले यार, भी आपने सुना नहीं? बुनियान मरसूस का मतलब था जॉइंटनेस, हाँ, सो ये जॉइंट कंक्रीट स्ट्रक्चर। हमने तो उसको इसको तोड़ हम दिया क्या सर। कहें? ये बुनियान मरसूस नहीं, ये हिंद मरसूस। समथिंग लाइक दैट सर। आई मीन ये दिस इज डायमंड मरसूस मैं तो बोलूंगा, बिकॉज दिस इज हार्डर देन कंक्रीट, क्योंकि इसमें से ब्रीच करना इनको बड़ा इम्पॉसिबल रहा। सर देखिए, इसके इस बैटल के अंदर 3-4 चीजें मुझे और दिखी हैं बाहर की। इधर चाइनीज ने अपने एक्सपर्ट्स भेजे हुए थे जो बेसिकली लेफ्ट फॉर चाइना, 12 तारीख को वहां से निकले हैं, और उनका जहाज को हमने ट्रैक भी करा है। पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज से वापस बीजिंग में इन लोगों ने जाके लैंड करा है। टर्किश एक्सपर्ट्स भी थे वहां पर, 2 उसमें से मरे भी हैं बिकॉज ऑफ आवर ड्रोन स्ट्राइक्स इन मुनीर एयरबेस। देखिए, सबसे मुरीद बड़ी मुरीद। चीज मुरीद, अ, सबसे बड़ी चीज हमको समझ में आनी चाहिए सर कि ये जो पूरा एक एक पोजीशनिंग कराई गई थी आपके, एंड दिस इज नॉट विदाउट द वेस्ट बीइंग देयर। जिस तरह से अभी डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा गुस्सा दिख रहा है, उस तरह से ये भी दिखता है कि भाई कुछ सीआईए के भी लोग होंगे इस तरफ, जहां पर दे वांटेड टू काइंड ऑफ पुट इंडिया इन इट्स प्लेस, एंड कहीं ना कहीं एक यूएस फेवरेबल पोजीशन में लाके खड़ा करो, जहां पर एक थोड़ा सा मोदी साहब का फेवर रहेगा ट्रंप के पास, और ट्रंप विल बी एबल टू एक्सरसाइज दैट फेवर एंड शो विक्ट्री। तो काफी सारी पास थी टू काइंड ऑफ डू दिस, एंड ये एक आई वोंट से कि पहलगाम के साथ ये पूरा स्टार्ट हुआ। पहलगाम के साथ आई थिंक चाइना एंड टर्की वाज देयर, एंड देन पीपल जॉइंड इन अलोंग द वे। बट ये जो आपने एक डोमिनेशन दिखाई है बैटलफील्ड के अंदर, इसके अंदर 2 सबसे बड़े बड़े टेकअवेज हैं सर। सबसे पहला ये है कि आपने जो एस्केलेशन कंट्रोल दिखाया है, जहां पर पूरी बैटल ग्राउंड का कंट्रोल, कौन कितना ऊपर जाएगा कौन कितना नीचे जाएगा, वो आपके हाथ में था। दिस नेवर हैपेंड। नाउ होता क्या है सर, पाकिस्तान हमेशा अपना न्यूक्लियर वेपन का कार्ड लेके भागता था और दुनिया को बोलता था कि साहब मैं ये न्यूक्लियर वेपन चलाने वाला हूं, इनको ये लड़ाई रोक लो। इस बारी यू मेड हिम डू दैट। नाउ इसके अंदर दो छोटा सा एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वो पहले आपके साथ अग्रेशन दिखाता था, उसके बाद ये चीज करके देन ही यूज्ड टू गो प्ले द विक्टिम कार्ड, और वो एक वो न्यूक्लियर सुसाइड की तरह बात करता था। इस टाइम पे आपने उसकी एग्रेशन को निगेट करा, उसकी पीठ तोड़ी, और आपने फोर्स करा उसको जाने के लिए इन द सेम वे, बट इन अ प्लेस की वो एक वीक पोजीशन में था, और ये चीज एक्नॉलेज हुई। इसका मतलब ये है कि सर एक आपका एक एस्केलेशन और मिलिट्री डोमिनेशन था इस सिचुएशन के ऊपर, और ये जो न्यूक्लियर पे जो चक्कर आया, दिस इज सोने पे सुहागा। तो बेसिकली आपको पता था क्या है क्या नहीं है, किराना लिस्ट में था नहीं, आपने एक स्ट्रेटेजिक टारगेट ढूंढा, आपने उसको एक मैसेज भेजा। वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैन बी डिबेटेड फॉर किंगडम कम, बट द शेयर फैक्टर, कुछ सारी चीजें जो बाहर आई हैं जिससे हमको पता चलता है कि कुछ तो हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट कि भाई हम न्यूक्लियर ब्लफ को नहीं मानते। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट कहते हैं कि भैया आईएईए को आना चाहिए, यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट सेफ। एंड बाय द वे, ये जो किराना हिल्स का जो एरिया है, इसके ऊपर मल्टीपल टाइम टेरर अटैक्स भी हुए हैं, राइट? सो देयर इज अ हिस्ट्री टू इट आल्सो।
तो ये बड़ी एक फनी सी जगह है जहां पर आपने चूज करा है टू एक्चुअली बिल्ड दिस नैरेटिव फर्दर। तो अभी जो डेलीगेशंस एमपीज की बाहर जा रही हैं, इनके एक नैरेटिव समझाया गया है कि भाई साहब, पुराने जो 2-3 टेररिस्ट अटैक्स हैं, आई थिंक 2006 में हुआ था, एक 2012-13 के करीब में हुआ था, इन एरियाज के ऊपर टेरर अटैक हुए थे। तो ये पूरा डेटाबेस के साथ इनको बाहर भेजा जा रहा है कि भैया ये जो इनका है, पाकिस्तान के साथ हमने ये करा। एंड जब तो आपसे न्यूक्लियर की बात करी जाए, यू प्लीज पुट दिस अक्रॉस कि यहाँ पर देखो इनके न्यूक्लियर बेस में टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, दे आर वनरेबल, दे कांट डिफेंड इट। ठीक है, ये लोग आपको स्टोरियां सुनाते हैं कि भैया वी गॉट द बेस्ट एयर डिफेंस इन द वर्ल्ड, ये वो कुछ नहीं है, वी कुड पेनिट्रेट इट, वी कुड हिट इट, और वो क्लोज सर्कल्स में बताई जाएंगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, और एक अनएक्सपेक्टेड पोजीशन पे आके खड़ा किया है चाइना को भी, टर्की को भी, पाकिस्तान को भी, और वेस्ट को भी। सो आप जो बोल रहे हैं कि जो मिलिट्री ऑर्डर थोड़ा चेंज हुआ है, इट इज एक्चुअली शेकन क्वाइट बैडली। और यहाँ पर जो कंट्रीज हंस रही हैं इस टाइम पे साइड में खड़े होके, इज इंडिया, इजराइल एंड रशिया। तो बिल्कुल। ये कंट्रीज अभी खड़ी ऐसे ही, ये देखो बेवकूफ। अब हालात ये हैं, इसी में मैं ऐड कर दूं कि बेस्ट ऑफ यूएस वेपनरी इट फेल्ड। आपको विक्ट्री गारंटी नहीं कर सकती। बेस्ट एग्जांपल है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है वो 100 बिलियन डॉलर के वेपन्स पता नहीं कितनी बार अमेरिका से खरीद चुका है, और उसके बाद भी एक हूती को नहीं हरा पाया। हूती को तो अमेरिका नहीं हरा जबकि पाए। उनके पास मतलब हर तरह से आप ये देखिए कि भाई हूतीस के पास क्या है, एक छोटा सा एरिया है 2-4 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का, और 2-4 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का आप ये देखिए कि इस तरह से मान लीजिए कि वो जिस तरह से गजा है इसराइल के लिए, उसी तरह से ये जो साना है वो सऊदी अरब के लिए है। लेकिन सऊदी अरब तो कहीं आसपास पेनिट्रेट भी नहीं कर पाए, उसके लिए भी बार बार कहीं इसराइल को आना पड़ता है, कहीं यूएस को आना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूँ ना कि भाई ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर रीसेट हुआ है, तो आप देखें कि द बेस्ट ऑफ यूएस एयर डिफेंसेस वो हूतीस की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाई। हूतीस की मिसाइल्स ने कितने सारे इनके प्रेडेटर्स उड़ा दिए, कितने सारे इनके सुपर हॉर्नेट्स उड़ा दिए। F-35 भी बच गया, जस्ट बच गया। अब आप ये देखिए कि हमारी जो नेवल डिफेंसेस हैं वो बराक 8 की आयरन डोम के अंदर चलती हैं, और इनकी जो एयर डिफेंसेस हैं वो इनका जो आपका थार्ड और पेट्रियट सिस्टम है उसके अंदर चलती है। हमने उस बराक 8 सिस्टम को फर्दर इम्प्रूव किया। इट इज इम्प्रेग्नेबल। देख, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया लैंड के ऊपर, कभी नेवल डोमेन में करना होगा वो भी हो जाएगा, क्योंकि है तो वही सेम चीज है। मे बी यू डोंट हैव S-400 देयर, बट एवरीथिंग एल्स इज द सेम। तो भाई ये जो ग्रेट एयर डिफेंस, थार्ड एंड एरो एंड पैट्रियट, ये सब जो है ये भारत के आकाश तीर और इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल के मुकाबले में कहीं नहीं ठहरती। इसी को मैं कहता हूँ मिलिट्री ऑर्डर रीसेट।